तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं आज आप लोगों के लिए बीए सेकेंड ईयर यानी कि एनईपी के तहत थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए ज्योग्राफी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अभी 2022-23 का ही मॉडल पेपर है। अगर आप लोग जितना इस मॉडल पेपर में बताया गया है उतना ही तैयार कर लेते हैं तो आप लोग पास जरूर हो जाएंगे, क्योंकि जो भी मॉडल पेपर इस वक्त आ रहे हैं सभी के सभी मिलते जुलते आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने जो मॉडल पेपर सोशियोलॉजी का बताया था फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, वो बिल्कुल सेम टू सेम पूरा का पूरा आ गया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को देख सकते हैं, जो कि वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों का है। थर्ड सेमेस्टर वाले अपने अनुसार प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास वो सब वीडियो देख सकते हैं। उसका क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए आ चुके हैं हम, जो कि बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है। पेपर कोड है 311011। ये पेपर कोड है। अभी हम अपना सब्जेक्ट कोड देखेंगे। दोस्तों में सब्जेक्ट कोड नहीं है, देख लेते हैं। मेजर वालों के लिए है ये ज्योग्राफी क्वेश्चन। क्या है? एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण और क्या है डिजास्टर यानी कि, तो क्या है पर्यावरण और डिजास्टर मतलब महाविपत्ति या महाविपदा या महाविनाश, ये सब कह सकते हैं आप। इनका क्या है मैनेजमेंट और क्या है जलवायु परिवर्तन का क्या है प्रबंधन। तो इसके लिए आपको टाइम दिया गया है 3 घंटे और जो मैक्सिमम मार्क है वो 75 है। तो आप लोगों को 3 घंटे में सभी क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए क्या है, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो सभी खंड दिए गए हैं 3 खंड में है, 3 खंडों में आपको प्रत्येक खंड का जितने क्वेश्चन बताया गया जितने शब्दों में बताया गया उसको आपको देना है आंसर। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेक्शन यानी खंड आ का क्या क्वेश्चन है, जो अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसके लिए नोट दिया गया है इस खंड के सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। तो क्या है पर्यावरण भूगोल। तो पर्यावरण भूगोल क्या है कि पर्यावरण भूगोल वह भूगोल की वह शाखा है जो मनुष्य और प्राकृतिक दुनिया के बीच अंतःक्रियाओं के स्थानिक पहलुओं का वर्णन करती है। तो यह है अपना पर्यावरण भूगोल। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण। तो मानव द्वारा जल को दूषित करने वाली प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जल प्रदूषण कहलाती है। यानी कि दूषित शब्द, तो जो दूषित शब्द है उससे यह तात्पर्य है कि हम किसी भी चीज़ को गंदा कर देना या उसका उपयोग ना कर पाना, या ऐसा कर देना कि उसका उपयोग ना हो पाए, उससे क्या कहते हैं प्रदूषण कहते हैं या दूषित कहते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी बांध परियोजना क्या है, जल संचय के लिए बहुत बड़ा डैम बनाया गया था और इसके जरिए क्या नाम है वो बिजली की भी बचत की जाती है। तो ये थी कुछ टिहरी बांध की परियोजना के अंतर्गत क्या किया गया था। फिर क्या है उभरते पर्यावरण मुद्दे क्या हैं। तो आप लोगों को बता दें कि ऐसे मुद्दे हैं, ये ऐसे मुद्दे, सॉरी दोस्तों, उभरते पर्यावरण मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जो किसी दिन चिंता का विषय हो सकते हैं। यानी कि क्षतिपूर्ति कार्य करने की क्षमता से बिना समझौता किए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना
और कुछ ऐसे कार्य करना जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचे। ऐसे ही क्या है, जैसे कि अम्लीय वर्षा हो गया, ओजोन रिक्तीकरण हो गया, और ऐसे बहुत से कारक हैं जो उभरते पर्यावरण मुद्दे के अंतर्गत आते हैं। फिर क्या है, मृदा अपरदन। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई होगा कि अपरदन, अपक्षय अपरदन और निक्षेपण। तो इसी के अंतर्गत आता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के कई कारक होते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मृदा अपरदन होता क्या है। मिट्टी का अपने स्थान से क्षरण होना या अपने स्थान से हट जाना क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। तो इसके कई कारक हैं, वायु भी है, जल भी है, और जीव भी हैं। जैसे कि जीव में आता है हमारा चूहा हो गया, छछूंदर हो गया, न्योला हो गया। ये सब क्या होते हैं कि मृदा को अपरदित करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते रहते हैं। तो ये सब मृदा अपरदन के कुछ कारक थे और कुछ अर्थ थे जो आप लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। लॉन्ग आंसर में भी आ जाता है कि मृदा अपरदन क्या है, और मृदा अपरदन के समस्त कारकों का वर्णन कीजिए। फिर क्या है, सतत विकास। तो सतत विकास क्या है कि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकता अनुसार कार्यों की पूर्ति करने की क्षमता से बिना समझौता किए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति या क्या है उसको और अच्छे से विकासशील करना क्या है, सतत विकास के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह गैसें। तो हरित गृह गैसें क्या होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है ये बहुत। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये वातावरण में या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण की प्रक्रिया में बदलाव लाती रहती हैं। फिर क्या है, एसिड रेन। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अम्लीय वर्षा क्यों होती है, अम्लीय वर्षा कैसी होती है। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है कि जब हमारे वातावरण में या वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में अम्लों की उपलब्धता पाई जाती है, तब वर्षा के साथ अम्लों की भी बारिश होती है। तो इसे क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थल का निर्माण होना। तो जब जब कहीं चक्रवात के जरिए या पवन के जरिए उनके संपर्क में आने से सभी धूल कण उड़कर कहीं एक स्थान पर एकत्रित होते रहते हैं और एक रेतीला स्थल बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पारि संतुलन, मतलब इको बैलेंस, ये संतुलित संतुलन बनाए रखना, एक अपने पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना ही क्या है, इको बैलेंस के अंतर्गत आता है। इसके अनुसार उचित ऊष्मा, समान दबाव में वायु, समान ताप पर ऊष्मा, समान जलवायु इत्यादि को समान संतुलन में ही रखना क्या है, इसके सिस्टम के अंतर्गत पढ़ा जाता है। फिर क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत हम देखते हैं क्या है। इससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे वेबसाइट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाकर अपने चैप्टर से टॉपिक का, हर एक टॉपिक का वहाँ पर हमने आर्टिकल पोस्ट डाल रखा है। आप लोग उससे डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उससे नोट्स बना सकते हैं। तो बहुत ही उपयोगी है। तो फिर देखते हैं कि इसमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने, 7 नंबर का है। आपको कुल मिलाकर 35 नंबर मिलेंगे। इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। तो क्या है, वैश्विक तापमान का एक पर्यावरणीय समस्या है। वैश्विक ताप, इसकी विवेचना कीजिए। तो वैश्विक तापमान क्या है, ये कोई बहुत हार्ड टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग है। ये जानते ही आप लोग कि अभी जो क्लोरोफ्लोरो और डाई कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है गैसें, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही हैं अंतरिक्ष में, मतलब वायुमंडल में। इससे क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे ओजोन परत में छिद्र होता जा रहा है और सूर्य की जो परावैंगनी किरणें हैं वो सीधे हमारी स्किन पर और पेड़ पौधों की ऊपरी त्वचा पर बुरा प्रभाव डालती हैं। तो इसकी आपको पूर्ण रूप से विवेचना करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में निर्वनीकरण की व्याख्या करते हुए
इसके संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित कीजिए। तो ये लोग क्वेश्चन आपको देख लेना है कि क्या है क्या नहीं है। फिर वायु प्रदूषण के कारकों का वर्णन कीजिए। तो वायु प्रदूषण के कारक है, एक तो परिवहन साधन हो गए, यातायात के साधन। दूसरा हो गए कि हमारे औद्योगिकीकरण, कल कारखाने, और क्या नाम है, ऐसे कई प्रकार के कारक आते हैं जो कि वायु प्रदूषण के कारक माने जाते हैं। फिर क्या है, नर्मदा घाटी परियोजना पर एक निबंध लिखना है आपको। नर्मदा घाटी की परियोजना जो होती है उस पर एक हुई थी, उस पर एक परियोजना पर एक निबंध लिख देना है आपको, बहुत ही अच्छे से लिखना है 200 शब्दों में। फिर क्या है, बाढ़ आपदा के कारणों एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो सबसे अधिक बाढ़ की जो आपदा होती है वो है कि नदियों और तालाब, नदियों और नहरों पर बांध बनाना। उससे क्या होता है, अधिकतर बाढ़ आती रहती है। और क्या है कि दूसरा है हिमानीकरण या ग्लेशियर। जब ग्लेशियर पिघलते हैं अधिकतर तभी बाढ़ आती है, क्योंकि पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है, इससे बाढ़ आती रहती है। और इससे बहुत ही प्रभाव पड़ते हैं, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अभी 2022 में ही आया था बाढ़, आप लोगों को पता होगा, श्रावस्ती जिले और बहराइच जिले में, जो कि हमारे इधर पड़ता है। बहुत ही गंभीर रूप से बाढ़ आई थी। तो इसके प्रभाव को आप लोग देख लीजिएगा, अपने मन से भी आप लिख सकते हैं कि प्रभाव आप लोगों को तो पता ही होगा क्या क्या होते हैं। फिर क्या है, पर्यावरण के संगठकों की विवेचना कीजिए। जो पर्यावरण के संगठक हैं उसकी आपको विवेचना करना है कि जैसे भौतिक घटक और एक है अजैविक और जैविक घटक। दो घटक दो प्रकार से आते हैं, इसके कई प्रकार हैं। प्राथमिक उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोग, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ऐसे ही एक पारिस्थितिकी तंत्र चलता रहता है, इसी को पर्यावरण के संगठक के अंतर्गत पढ़ा जाता है। मैं इसका पूरा डिस्क्राइब करके वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की व्याख्या कीजिए। तो जो जलवायु परिवर्तन पर सरकार की जो ये वो चलाई गई है योजना, उस पर आपको व्याख्या करना है। फिर क्या है, डिस्कस द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की विवेचना करना है आपको, ये भी देख लेना क्या है क्या नहीं है। फिर देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 10-10 नंबर के, और 500 शब्दों में आंसर देना है। अभी के लिए फिलहाल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वालों में 800 शब्दों में आया था। क्या है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारणों एवं परिणामों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है आपको। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या हो जाते हैं, तो जैसे अभी के लिए कूलर, फ्रिज, एसी आदि का उपयोग करना, औद्योगिकीकरण है जो, उसके लिए चिमनियों की धुएं, और ऐसे ही बहुत रासायनिक रासायनिक जैविकों, खादों, कीटनाशक दवाओं का उपयोग, ये सब क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण है। और इसके परिणाम आपको लिख देना है। फिर क्या है, गंगा कार्य योजना के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए तथा इससे संबंधित राष्ट्रीय नीतियों के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो गंगा कार्य योजना के जो पर्यावरणीय प्रभाव थे उनका मूल्यांकन करना है आपको, और उसके जो नीति थे उनको अपने विचार में लिखना है। तो आप अपने विचार के हिसाब से लिख सकते हैं कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। फिर क्या है, भारत में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या एवं समाधान की विवेचना कीजिए। तो जो भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे हमारे पॉलीथीन हो गया और जो कूड़े कचड़े होते हैं, उससे जो कैसा प्रबंधन की समस्या थी उस पर आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता के संरक्षण की समस्या तथा उसके संरक्षण के उपायों की चर्चा कीजिए। तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसके समस्या तथा संरक्षण का उपाय जो है उस पर आपको चर्चा करना है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन BA थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर जरा सा भी पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए